आज 14 फरवरी है और आप में से ज्यादातर लोग इसे वैलेंटाइंस डे के नाम से जानते हैं, मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे मतलब प्यार का दिन, प्रेम का दिन। लेकिन आज का दिन एक और वजह से भी बहुत खास है और वो वजह यह है कि वर्ष 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों ने यह शहादत इसलिए दी थी क्योंकि ये अपने देश से प्रेम करते थे। इनका जो वैलेंटाइन था वो उनका देश था। कहते हैं प्यार में सबसे बड़ी कुर्बानी जीवन की कुर्बानी होती है और असल जिंदगी में शायद ही कोई किसी के प्रेम में अपने जीवन का इस तरह बलिदान देता हो। लेकिन देश के सैनिक इस मामले में बाकियों से अलग होते हैं। इन सैनिकों के लिए उनका देश ही उनका पहला और आखिरी वैलेंटाइन यानी उनका पहला और आखिरी प्यार होता है। वो न सिर्फ जीवन भर अपने देश को अपना सब कुछ मानते हैं बल्कि समय आने पर अपने देश के लिए अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी जान भी देते हैं। और पुलवामा के शहीदों ने भी देश के लिए यही सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज पूरा देश पुलवामा के उन शहीदों को याद कर रहा है और हम भी आप सब की तरफ से उन वीरों को आज नमन करना चाहते हैं और आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि अपने देश को अपना पहला वैलेंटाइन बनाइए। यानी आपका देश आपका पहला प्यार होना चाहिए। तो आज के दिन लोग लाल गुलाब देते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसे लाल गुलाब देने की परंपरा है। लेकिन आज हम अपने इन शहीदों को आप सब की तरफ से ये लाल गुलाब भेंट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने पहले प्यार के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और हमारे देश में आप सब जानते हैं लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए ये तस्वीरें दिखाना ज़रूरी था ताकि आप भूल ना जाएं, आप इन शहीदों को हमेशा याद रखें। अब हम आपसे प्रेम के बारे में बात करेंगे। वैलेंटाइंस डे को प्रेम का दिन माना जाता है, प्यार का दिन। लेकिन आज के जमाने में रिश्तों की उम्र आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की उम्र से भी कम हो गई है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रेम सब्र है, सौदा नहीं। इसलिए यह हर किसी से हो नहीं पाता, इसमें ठहराव बहुत जरूरी है। तो आज आपको भी ये विश्लेषण देखते समय अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या वाकई आपके अंदर वो ठहराव है जो प्रेम के लिए आवश्यक होता है। हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिलेशनशिप्स की उम्र अब तेजी से कम होती जा रही है। यानी अब प्यार में होना और प्यार में ना होना सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखे जाने वाले एक स्टेटस जितना जरूरी हो गया है। लेकिन भावनात्मक रूप से इसका महत्व लगातार कम हो रहा है। एक जमाने में कहा जाता था कि तलाक की प्रथा भारत में कभी मजबूत नहीं हो सकती। भारत में शादियों को, विवाह को 7 जन्मों का रिश्ता माना गया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में तलाक की जो दर है वो तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2010 में भारत में हर 1000 शादियों में से केवल एक शादी ऐसी होती थी जिसमें पति पत्नी का तलाक हो जाता था। लेकिन अब यह संख्या 1 से बढ़कर 13 हो चुकी है। यानी अब प्यार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरह हो गया है, जिसके समय समय पर अपग्रेडेड वर्जन्स आते रहते हैं। और जैसे आपको एक नया फोन, अपडेटेड नया फोन का मॉडल जब मिलता है तो आपको पुराना फोन अच्छा नहीं लगता, वैसा ही कुछ रिश्तों में हो रहा है। और जैसे ही किसी रिश्ते में 2 लोगों को यह लगता है कि अब उन्हें अलग अलग होकर अपडेट होना चाहिए, तो वो रिश्तों को समाप्त कर देते हैं। हमारे देश में अब प्यार
आपसे सीधे ऐप पर शिफ्ट हो गया है। पहले प्यार आपके ऊपर था और अब है ऐप के ऊपर। भारत में ऑनलाइन डेटिंग एप्स के लगभग 3 करोड़ यूजर्स हैं इस समय। लगभग 1,500 ऑनलाइन डेटिंग एप्स हैं और अमेरिका के बाद इन एप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत के लोग करते हैं। और ये पूरी इंडस्ट्री भारत में 2,500 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यानी भारत के लोगों को अब डेटिंग का बहुत शौक है और डेटिंग उन्हें एक के साथ नहीं करनी, जल्दी 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 वो अपने पार्टनर्स बदलते चले जाते हैं। यानी भारत में प्यार की खोज दिल से न शुरू होकर अब मोबाइल ऐप्स के जरिए होती है और आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक लव अपने महत्व को खो देता है। और हाल ही में हुए एक और सर्वे में 18 से 30 वर्ष के लड़के लड़कियों से पूछा गया कि उनके लिए किसी रिश्ते में प्यार जरूरी है या पैसा, तो 66% लड़के लड़कियों ने भौतिक सुख सुविधाओं और पैसे को आवश्यक बताया था। इसके अलावा हर 10 में से 6 लड़कियों ने यह माना कि अब प्यार में जीने मरने की कस्में कोई मायने नहीं रखती। वर्ष 1960 में एक फिल्म आई थी, सुपरहिट फिल्म थी, आपने भी नाम सुना होगा, मुगले आजम, और उसका गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था। इस गाने के बोल थे, जब प्यार किया तो डरना क्या। इसे लता मंगेशकर ने गाया था और म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद। ऐसा लगता है कि यह गाना आज ही की युवा पीढ़ी के लिए लिखा गया था, क्योंकि हमारे देश में प्यार को अब एक भावना से ज्यादा जिम्मेदारी और बोझ माना जाने लगा है और लोग इससे आजाद होने के तरीके भी ढूंढते हैं। एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले लोग प्यार को छुपा कर रखा करते थे। प्यार एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में लोगों को लगता था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। एक अजीब सा रिश्ता हुआ करता था, चिट्ठियां लिखी जाती थी। लेकिन अब जैसा हमने आपको बताया, प्यार किया तो डरना क्या, वो भावना आ गई है। अब इसे छुपा कर रखने की जरूरत नहीं, अब इसे अपने दिल के करीब रखने की जरूरत नहीं, अब तो सबको बताने का समय आ गया है। और इसीलिए लोग अब जब प्यार में होते हैं तो वो ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम एक रिश्ते में हैं। और फिर जब वो रिश्ता टूटता है तब भी पूरी दुनिया को बताते हैं कि अब हमारे बीच वो रिश्ता नहीं रहा। यानी रिश्ता जुड़ता है डिजिटल तरीके से और रिश्ता टूटता भी है डिजिटल तरीके से ही। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.